अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बीएससी का सेकंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बीएससी की जो भी इंट्रोडक्शन थी वो सारी कवर कर ली थी, और मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लाइमेटिक एक्शन बार का भी बता दिया था, और उसका सिर्फ थोड़ा बहुत वीकेंड से इंट्रोडक्शन करवा दिया था। अभी उसका ट्रेडिंग सिनेरियो देखेंगे, ठीक है, कि उसको हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो हम लोग बीएससी में क्या देखते हैं। बीएससी में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा था साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर जो पहली चीज हम लोगों ने देखी थी दैट इज क्लाइमेटिक एक्शन बार। और क्लाइमेटिक एक्शन बार एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें अगर हमें ये चार कंडीशंस मिल जाते हैं तब उसको हम कहते हैं कि क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है। और उस क्लाइमेटिक एक्शन बार को फिर हम लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, तो वो चार कंडीशंस कौन सी थी क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए? कौन सी चार कंडीशंस होनी जरूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलिंग इन बैकग्राउंड, ठीक है, यानी आपका जो ट्रेंड होगा वो होगा बाय का। क्योंकि हम अभी क्या देख रहे हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिधर से मार्केट ताकत पकड़ेगी। तो हमारा जो ट्रेंड होगा वो बाय का होना चाहिए, लेकिन बाय की रिट्रेसमेंट में, ठीक है, रिट्रेसमेंट देखो, ये हमारे पास ट्रेंड बाय का है, इसकी ये जो रिट्रेसमेंट है ना, यहाँ पे हम लोगों ने ढूंढना होता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिधर से प्राइस जो है वो वापस स्ट्रेंथ पकड़ेगी, ठीक है, यानी ऊपर को उठेगी। तो ये जो मैं कह रही हूँ सेलिंग इन बैकग्राउंड, ट्रेंड होगा बाय का। सेलिंग इन बैकग्राउंड मीन के उससे जो ऊपर कुछ कैंडल्स है वो बाय की, सॉरी, सेल की होनी चाहिए, यानी बैकग्राउंड में वो सेल होना चाहिए। दिस इज सेलिंग इन बैकग्राउंड। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि जिस कैंडल में हम लोगों ने कैप ढूंढना है यानी क्लाइमेटिक एक्शन बार देखना है, वो सेल की कैंडल होनी चाहिए। ओके, सो वो सेल की कैंडल अगर होगी तो तभी वो हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। और क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है उसकी अगर बिग स्प्रेड बॉडी होगी, ठीक है, कैंडल जो है वो उसका बिग स्प्रेड होगा, तो तो दिस इज वेल एंड गुड, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। मैं भी कभी कभार जो है कोई और कैंडल या उससे पहले या उससे नीचे, ठीक है, उससे उसके बाद जो है कोई कैंडल ऐसी हो जिसका स्प्रेड जो है वो उस क्लाइमेटिक एक्शन बार से भी बड़ा हो, तो इस पे कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है वो ये है कि उस कैंडल का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यानी ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखो ये मैंने कुछ कैंडल्स ड्रॉ किए, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है, दिखाई दे रहा है, मैं देखूं जरा तो, ये वाला रिट्रेसमेंट है, ये जो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट दिख रही है आप लोगों को, ये भी रिट्रेसमेंट भी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्लाइमेटिक एक्शन बार कौन सा है? क्लाइमेटिक एक्शन बार वो होगा जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है। सबसे पहले प्रायोरिटी आपने किसको देनी है? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को। जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा वही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार है। इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, इसका वॉल्यूम ये वाला जो है, इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है। सो ये किस कैंडल के ऊपर आ रहा है? इस कैंडल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी। ओके, सो अगर ऐसा होता कि अभी इसके बाद दूसरी कैंडल जरा देखो, ये इस कैंडल का स्प्रेड सबसे बड़ा है लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो इससे छोटा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं होगी, ये वाली हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी, ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार इज नॉट नेसेसरी कि वो लास्ट में ही आएगी, वो ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है। वो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा, ठीक है, यानी आपके पास जो उसके आसपास वॉल्यूम्स मौजूद है उनमें सबसे जो बड़ा वॉल्यूम आएगा वो वाली जो कैंडल है वो आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, ठीक है, ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है, जैसे आपके पास ये वाला सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना होता है, ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है, हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ कौन से पॉइंट्स पे ढूंढना होता है? हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ को हिन पॉइंट्स पे ढूंढना है, हिन पॉइंट्स पे, ठीक है। और वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ किस फॉर्म में होगा? इन फॉर्म ऑफ क्लाइमेटिक एक्शन बार। ओके, सो साइन ऑफ स्ट्रेंथ इन पॉइंट्स पे आपने ढूंढना है। अच्छा, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि देखो, जब हमारे पास, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं, ठीक है,
अच्छा, ये जरा आप चेक करें, मैंने कहा था कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने किधर देखने, यहाँ पे देखने है ना। अच्छा, सबसे पहले देखो, अगर मैं पिप ड्रॉ करूं, ठीक है, फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करूं, तो आपको क्या मिलेगा, इन्हीं पॉइंट्स पे ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका जो गोल्डन जोन है वो इन पॉइंट्स पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप पिप ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका जो भी गोल्डन जोन है वो आपको इस लेवल तक मिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है, आपका गोल्डन जोन जो है वो यहाँ पे अलाइन हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास ये एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंसेस है, इससे आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी जो है और इंक्रीज हो जाएगी। एक और बात कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये वाले, ये वाला जो लेवल है ये ठीक है, और ये यहाँ पे आप जरा चेक करें, यहाँ पे ये पहले कौन सा लेवल था, रेजिस्टेंस का लेवल था ना, ठीक है, जो अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, तो जब ये ब्रेक हो गया, ये अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, तो ये ब्रेक एंड रिटेस्ट में भी आपको अच्छा खासा, ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंसेस है। और अगर यहाँ पे आपको कैप भी मिल जाता है, क्लाइमेटिक एक्शन बार भी मिल जाता है, तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन के टेस्ट पे ही हमें क्या मूव मिलती है ना ऊपर की तरफ से। तो ये सारी चीजें, चाहे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, चाहे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर उसको आप यहाँ पे हेट कर दें, या फिर आप फिबोनाची के लेवल को ड्रॉ कर दें, उसको जो है इसके साथ क्या कहते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार फिर उसमें ढूंढ ले, फिर अगर आपको मिल जाता है तो ये आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे मैंने जो बात बताई वो आपको क्लियर हो गई है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है वो लाजमी नहीं है कि वो लास्ट में ही आएगी, वो ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, हर वो कैंडल जिसका स्प्रेड बड़ा होगा, ओ सॉरी वॉल्यूम जिसका बड़ा होगा, ठीक है, स्प्रेड पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। इस सीन में भी आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का स्प्रेड बड़ा है, ये जो लास्ट वाली कैंडल इसका स्प्रेड बड़ा है, इसका छोटा है इसके मुकाबले में, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो बड़ा है। आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, जिसका वॉल्यूम बड़ा होगा, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया थोड़ा बहुत इसका इंट्रो। अच्छा, इसके ट्रेडिंग सिनेरियो पे जाते हैं, ठीक है, कि इसको आपने ट्रेड कैसे करना है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने इसके ट्रेडिंग सिनेरियो पे जाना था, ठीक है, तो ये इसका ट्रेडिंग सिनेरियो क्या हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वही बात आप लोगों को बता दी कि आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पे ढूंढने हैं, आपने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढने हैं वो चूंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब एक ताकत पकड़ना, तो ताकत हम लोग किधर देखते हैं, जब हमारे पास ट्रेंड बाय का होता है, ठीक है, जब बाइंग ट्रेंड होगा, बाइंग ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे, इन पॉइंट्स पे आपने क्या देखना है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है, जो मैं वहीं पे आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, तो आप पर्स करिए, आपके पास जो है एक कह सकते हैं प्राइस एक्शन है, ठीक है। इन कैंडल में आप देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल का जो वॉल्यूम है वो सबसे बड़ा है, इस कैंडल का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जब इस कैंडल का सबसे बड़ा है, अभी आपने क्या करना है, वेट करना है। मे बी यहाँ पे एक और कैंडल बन जाए, ठीक है, एक और कैंडल बन जाए जिसका जो स्प्रेड है वो इससे भी ज्यादा बड़ा हो, ठीक हो गया, और इसका वॉल्यूम भी इससे भी बड़ा हो, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम भी पिछले वाले से भी बड़ा हो, ठीक है, तो फिर आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार ये वाली होगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि इसके बाद वो जो पिछली कैंडल थी उसके बाद जो कैंडल बनता है वो आपको छोटा मिलता है, या फिर अगर बड़ा भी मिल जाए, आपने वॉल्यूम से जो ही अंदाजा लगाना है कि कौन सा आपका क्लाइमेटिक एक्शन बार है, उसका जो वॉल्यूम है वो आपको छोटा मिल जाता है, ठीक है। तो फिर आपका क्लाइमेटिक एक्शन बार कौन सा होगा, ठीक है, अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार वही रहेगा जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है। मैंने कहा था कि अगर इस कैंडल के बाद एक छोटा कैंडल बन जाए, अब मैंने इस कैंडल की बात ही नहीं की, इसकी मैंने बात ही नहीं की, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो रहे तो बस छोड़ दे, आप ऐसा समझे कि जो ये जितनी भी कैंडल्स है, ठीक है, आपने स्प्रेड, अगर स्प्रेड होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है, कैंडल का जो स्प्रेड है वो बिग होगा, ठीक है, बड़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो इट्स ओके, वो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, वो कभी कभार जो है ऐसा हो भी जाता है। आपने किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, वॉल्यूम को, ठीक है, कैंडल के वॉल्यूम को प्रायोरिटी, जिसका वॉल्यूम सबसे हाई होगा वही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी। अभी इसको आपने ट्रेड कैसे करना है,
आपने इसको ट्रेड ऐसे करना है कि जब आपको आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार दिख जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करेंगे, आपने H1 M15 M5 जिस टाइम फ्रेम पे आप अपनी एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम के अपने लेवल्स जो है वो मार्क कर लें। कौन से लेवल्स? आपकी जो पीडी हेरेज है, ठीक है, अपने पीडी हेरेज को मार्क करें। जब भी प्राइस उस पीडी हेरे में आएगी और आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार देखने को मिलेगा, तो फिर आपने ट्रेड प्लेस करनी है। और कैसे प्लेस करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर आप H1 के लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत कम एंट्रीज मिलेंगी, M15 के ड्रॉ करेंगे लेवल्स आपको ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। और M5 करेंगे, M5 के लेवल्स ड्रॉ करेंगे तो फिर भी आपको ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी, लेकिन आप अगर लेवल ड्रॉ करना चाहते हैं तो M15 की एक्यूरेसी M5 से ज्यादा है, ठीक है। और बात क्या बतानी थी कि जब आप लेवल्स ड्रॉ करेंगे, आपने लेवल्स जो है अगर M15 के ड्रॉ करने हैं, ठीक है, फिर जिस भी टाइम फ्रेम के आप लेवल ड्रॉ करें, चाहे H1 के M15 के, आपकी जो ट्रेड होगी वो लोअर टाइम फ्रेम पे होगी। लाइक लेवल्स तो है आपने H1 M15 के ड्रॉ की, ठीक है, लेकिन आपने लोअर टाइम फ्रेम लाइक M1 है, M3 है, M5 पे, उन पे आकर, ठीक है, इनके चार्ट्स खोलकर उन पे आकर वहीं पे आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार को ढूंढना है। जब आपको उस पर्टिकुलर लेवल पे क्लाइमेटिक एक्शन बार मिल जाए, उसके वो पोर कंडीशंस जो है वो पूरे हो, तब आपने ट्रेड को प्ले करना है, ठीक है। ओके, अच्छा क्या बता रही थी, तो टाइम्स का बता रही थी, टाइम फ्रेम्स मैंने बता दिए। अभी इसको प्ले कैसे करना है, ट्रेड कैसे प्ले करनी है आपने, देखो ये आपके पास जो है प्राइस अपने हाफ ट्रेंड में है, ठीक है। तो जब प्राइस अपने हाफ ट्रेंड में है, प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस किया, देन अगेन प्राइस ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना कोई लेवल ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना कोई लेवल ड्रॉ किया हुआ है। जो प्राइस यहाँ पे टेप करेगी इस लेवल पे, तो आपने क्या देखना है, आपने आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिला, दिस इज योर क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है। तो पहले से मैंने ड्रॉ कर दिया था, क्योंकि जब मैं साथ में राइटिंग भी करती हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। ये देखें, ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसका वॉल्यूम सबसे हाई है, यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है इसका, ठीक है। ये जब आपको कैंडल मिली, आपने क्या करना है, इसके ट्रिगर लाइंस ड्रॉ कर देने हैं। अभी ये ट्रिगर लाइन कौन से होते हैं, अगर ये आप ये कहें कि ये मेरी क्लाइमेटिक एक्शन बार है ना, ये वाली, तो इसका एक ये वाला लाइन, ये भी ट्रिगर लाइन है, ये बॉडी से लेकर बॉडी वाला जो लाइन है ये भी ट्रिगर लाइन है, ठीक है, ये भी ट्रिगर लाइन है, ठीक है। ये जो विक टू विक है ये भी ट्रिगर लाइन है, और ये जो बॉडी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये भी ट्रिगर लाइंस है। लेकिन जो बेस्ट ट्रिगर लाइंस है वो कौन से हैं, अपर विक और लोअर विक में। ये जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं यही हमारे पास बेस्ट ट्रिगर लाइंस होते हैं। तो आप इन लाइंस को छोड़ दें, आप सिर्फ ये जो विक है उन पे लाइंस अपने ड्रॉ कर दिया करें, वही आपके अपर एंड लोअर ट्रिगर लाइन होंगे। ये जो आपके अपर एंड लोअर ट्रिगर लाइन है ये आपने सबसे पहले ड्रॉ कर देना, ठीक है, इस तरीके से आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आप यहाँ पे एक सिनेरियो बनता है, कौन सा सिनेरियो बनता है कि यहाँ पे अभी एक कैंडल बनेगी, वो कैंडल कौन सी होगी, वो जो कैंडल है वो जो कैंडल है वो आप कह सकते हैं कि बीरिश कैंडल होगी, ठीक है, ओ सॉरी बुलिश कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल, ठीक है, जो प्राइस को ऊपर लेकर जाएगी। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद जो है वो कैंडल नहीं बनती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, प्राइस जो है और नीचे आ जाता है, यानी यहाँ पे एक और रेड कैंडल बन जाती है। लेकिन मैं पर्टिकुलर आपको वही जो क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद जो सिनेरियो बनेगा वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपके पास एक कैंडल बनेगी, ये यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक कैंडल बनती हुई, आपने इन ट्रिगर लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये आपका लोअर ट्रिगर लाइन, ये आपका अपर ट्रिगर लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना ये, ठीक है। तो अभी क्या बनेगा, यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, ठीक है, और उसने क्या किया होगा, उसकी जो बॉडी की क्लोजिंग है वो इन ट्रिगर लाइन के अंदर होगी, यानी आपकी जो लोअर ट्रिगर लाइन है उसके अंदर होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्लाइमेटिक एक्शन बार की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ होगा, ठीक है,
यहाँ से उसने लिक्विडिटी ली होगी। फिर आपने क्या करना है, अभी जब प्राइस ने यहाँ से क्लाइमेटिक एक्शन बार की लिक्विडिटी ले ली गई है, ठीक है, अभी प्राइस क्या करेगी, शायद यहाँ पे वो पहले थोड़ा रेंज करे या डायरेक्ट इधर ऊपर जाए, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर जाए और इस अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे। जब ये डायरेक्ट ऊपर जाएगी, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करेगी, तो तब आपकी जो ट्रेड है वो 100% सेफ होगी, ठीक है। फिर आप 100% कह सकते हैं कि आपकी जो ट्रेड है वो उसने इस लेवल तक जाना है। आप जो है अपनी ट्रेड यहाँ पे भी जैसे यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ले, तब भी आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रेड जो है वो क्यों से थोड़ी बहुत नहीं मानी जाती है, वैसे है सेफ है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि मे भी यहाँ पे कुछ और कैंडल बने, ठीक है, यानी कोई और कैंडल बने वो इससे भी नीचे आ जाए और इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर ले, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे सबसे जो सेफ ट्रेड होती है, अभी मैं यहाँ बता रही हूँ, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है तो मे भी प्राइस जो है वो यहाँ पे थोड़ा रेंज करे, ऐसे रेंज करे, ठीक है। तो प्राइस जैसे ही इस अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करेगी और ब्रेक करने के बाद वापस आएगी, इसको टेस्ट करेगी, यहां से आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते। अगर वो ब्रेक करती है तब भी आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, वहां वापस आके यहाँ पे रिटेस्ट करती है तब भी आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जो मेन आपने चीज देखनी है वो क्या है कि यहाँ पे वो ब्रेक करते हैं और ब्रेक भी ऐसा हो कि बॉडी की जो क्लोजिंग है, कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग वो इस ट्रिगर लाइन के ऊपर हो, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रही है ना, ये ग्रीन कैंडल, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल, ये इसकी बॉडी ऊपर क्लोज हुई, इस ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पे भी ब्रेक हुआ है, देखो ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। सो इसको भी ब्रेक माना जाता है, लेकिन जो सेफ ब्रेक है दैट इज कि बॉडी जो है वो ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोज हो, ठीक है। तो जब बॉडी ट्रिगर लाइन के ऊपर क्लोज होगी तो ये आपको 100% रिजल्ट देगी। ये वाला आपका जो सेटअप है वो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा। फिर आपका जो हाई होगा यानी आपका जो टारगेट होगा वो जो भी लेवल आपने ड्रॉ किया है, चाहे वो H1 का लेवल है, M15 का लेवल है, M5 का लेवल है, उस लेवल का जो हाई पॉइंट होगा उस हाई पॉइंट तक जो है आप अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आई ना हो, ठीक है आपने अपनी ट्रेड कोर्स से बनाना है ना, तो इस आई से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे आप अपना जो भी, अभी यहाँ पे तो इतनी जगह नहीं थी, मैंने बस इतना ही ड्रॉ कर पाई हूँ, ठीक है। तो आप उससे थोड़ा सा नीचे यानी यहाँ तक आप अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा नीचे, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक के फेयर वैल्यू गैप होता है तो प्राइस वापस वहां से नीचे आ सकती है, ठीक है। सो आप ये आपकी ट्रेड की सेफ्टी के लिए होता है, ओके। सो प्राइस क्या कर सकती है, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जब लिक्विडिटी ली, अभी एक और बात सुने, मे बी प्राइस जो है वो आ जाए यहाँ पे अगेन, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद, यहाँ पे तो मैंने कहा कि मतलब रिटेस्ट करे और फिर वापस ऊपर जाए, लेकिन लाजमी नहीं है ये बात, ठीक है। आपके पास प्राइस अगेन यहाँ पे मे बी आ जाए और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई फेयर वैल्यू गैप हो इस एरिया में, कौन सी एरिया में, ये जो आपके पास एरिया है बिटवीन अपर ट्रिगर लाइन एंड लोअर ट्रिगर लाइन, मे बी यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कोई हॉबी हो, कोई एफईजी हो, ठीक है, तो मे बी वो यहाँ पे टेप करे और यहाँ से अगेन ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ से फिर अगेन ऊपर जाए, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपके पास जो बेस्ट जोन है जहां से आप अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं, दीज आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, वो 2 पॉइंट्स है, एक आपका अपर ट्रिगर लाइन, एक आपका लोअर ट्रिगर लाइन। यानी अगर प्राइस जो है वो इस लेवल को ब्रेक करती है और इस लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस आती है, इस अपर ट्रिगर लाइन को टेप करती है, ठीक है, इसको टेस्ट करती है, जब इसको टेस्ट करेगी तो ये आपका बेस्ट जोन है फॉर एंट्री। और इससे भी बेस्ट जोन कौन सा है कि अगर प्राइस आती है इस लोअर ट्रिगर लाइन को टेप करती है, जब वो इस लोअर ट्रिगर लाइन को टेप करेगी, अच्छा ये बात मेरी याद रखे कि प्राइस आएगी इस लोअर ट्रिगर लाइन को टेप करेगी बट नॉट हियर, ये वाला जो एरिया है ये आपका सेफ होगा, इसको हम कहते हैं डेफिनेट लो। ये जो आपका डेफिनेट लो होता है ये बिल्कुल सेफ होता है, आपका जो एसएल होगा वो इस लेवल पे होगा, ठीक है, इस डेफिनेट लो के नीचे ये आपका एसएल होगा, ओके। सो प्राइस जो है अगर प्राइस आती है इस लो तक, इस ये जो लोअर ट्रिगर लाइन है, तो यहां से अगर आप ट्रेड पकड़ते हैं तो ये आपको आई रेशो देता है, ठीक है, आई रिवॉर्ड रेशो देगा। तो चूंकि यहाँ पे जब प्राइस आएगी यहाँ पे टेप करेगी तो आपका एसएल बहुत छोटा आएगा,
ठीक है। एसएल जो है वो आपका छोटा आएगा, खास तौर पे जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे लाइक M3 M1 पे M5 पे यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे होंगे तो आपका जो एसएल है वो बहुत ही छोटा आएगा, ठीक है। सो हाई रिवॉर्ड रेशो आपको मिलेगी। प्राइस अगर आती है तो मैं आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि आपको अगर ट्रेड प्लेस करनी, आप डायरेक्टली जब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है डायरेक्टली आप यहाँ पे भी अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला क्या होता है कि मे बी प्राइस जो है वो अगेन एक नेक्स्ट कैंडल बनाए जो इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर दे। तो आप अगर ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं, जब यहाँ पे ब्रेक हो जाए यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे रिटेस्ट हो जाए यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं। अगर प्राइस आती है इस वो भी एफवीजी या जो भी अगर कुछ होता है, यहाँ पे तो बना नहीं हुआ है क्योंकि बस मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे ओबी एफवीजी में भी प्राइस आ जाती है यहाँ से भी आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और अगर प्राइस नीचे आ जाती है इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे आ जाती है लोअर ट्रिगर लाइन पे, तो ये तो आपका बेस्ट जोन है ये। और हाँ, ये पूरा जो आपको ये जो दो ट्रिगर लाइन के बीच में आपको जो एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा आपका बाय जोन है। यहाँ पे अगर प्राइस इस लेवल तक आ जाती है तो ये बेस्ट जोन है आपके लिए। यहाँ से जब आप अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपका 100% ये टारगेट होता है, ठीक है, आपको अच्छा रिवॉर्ड देता है, ठीक है। सो ये था ओवरऑल इसका ट्रेडिंग सिनेरियो। तो सबसे मैंने क्या बताया कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं भूल गई, वो ये है कि जब भी आपके पास आपको आपका क्या कहते हैं हाई वॉल्यूम मिल जाता है, ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार थी, इसका हाई वॉल्यूम मिल जाता है, तो अभी ये बात गौर से सुने, ठीक है, ये मैं भूल गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, जो आपकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना ग्रीन, जब आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी ये वाली, आपने फिर नोट करना है कि जब ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो तो आपने इसके वॉल्यूम को चेक करना है। ये इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इसका वॉल्यूम इस क्लाइमेटिक एक्शन बार से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, यानी उसका 100%, 110, 120, 130%, उससे मतलब थोड़ा बहुत छोटा, ज्यादा छोटा नहीं, लेकिन उसके 70%, 75% तक होना चाहिए। कौन सी कैंडल, ये जो आपको नेक्स्ट कैंडल दिखती है ना, जो क्लाइमेटिक एक्शन बार की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो क्लाइमेटिक एक्शन बार की कैंडल की वॉल्यूम के 70 या 75% तक तो मस्ट होना चाहिए। अगर ये उससे छोटी आ जाती है, यानी यहाँ पे इतनी आ जाती है, ये खास तौर पे ये वाली, तो फिर आप उसको ट्रेड ना करें, ठीक है, फिर आपके लिए वो सुटेबल नहीं होगी। इसका वॉल्यूम जो है वो भी इसके साथ यानी इससे बड़ा भी हो सकता है, फिर मसला नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे छोटा आ जाता है, इतना छोटा कि यानी 50% से नीचे आ जाता है, ठीक है, इस कैंडल की 50% से अगर नीचे है तो फिर आप उसको ट्रेड ना करें, यानी उसको मस्ट है कि 70% तक तो लाजमी हो, ठीक, क्लाइमेटिक एक्शन बार वाली कैंडल के वॉल्यूम के 70% तक तो मस्ट हो। मैं इस वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इसके इस वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, ये जो कैंडल है जिसने इससे यहाँ से लिक्विडिटी ली है ना, इस कैंडल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये था ओवरऑल इसका ट्रेडिंग सिनेरियो, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ कि वहां पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपको ऐसे, मैंने पहले भी बताया कि आपने लेवल ड्रॉ करके रख देना, ठीक है। जब आपके पास लेवल पहले से ही मौजूद होंगे, वो लेवल किस पॉइंट पे आपको रिएक्शन देंगे वो आपको कौन बताएगा, क्लाइमेटिक एक्शन बार के मिलने पर, ये दिस इज अ साइन, ओके। सो दूसरी बात, अभी जब हम लोग आगे जाएंगे, ये जो टेस्ट है ना, मैं कहती हूँ कि यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से आपका जो सुटेबल बाय है और वो कैसे, मतलब कौन से टेस्ट का आपने वेट करना है, यहाँ पे आपको एक और साइन मिलेगा। जब भी प्राइस इसको टेस्ट करने आएगी ना इस लेवल को, आपको साइन मिलेगा। या फिर अगर प्राइस आती है इस ओबी में, यहाँ पे आपको जो है एंट्री लेनी होती है, तो यहाँ पे भी आपको साइन मिलेगा। जब वो साइन आपको मिल जाएगा फिर आपने यहाँ से बाय करना है, ठीक है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे उसको। या फिर अगर इस लेवल को टेस्ट करती है तो ये सब कुछ जो है आपको कौन बताता है, वीएस है, ठीक है। हम आगे जाके और भी साइंस देखेंगे। यहाँ पे अगर आप अपना पिप ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, ठीक है, प्राइस वहाँ के गोल्डन जोन में आती है, गोल्डन जोन में आप नीचे वॉल्यूम यानी आपको कैप भी मिल जाता है, ठीक है, क्लाइमेटिक एक्शन बार भी मिल जाता है, तो आपके लिए वो बेस्ट जोन बन जाता है फॉर योर ट्रेड। यहाँ से आप अपनी बेस्ट जो अपनी ट्रेड है वो प्लेस कर सकते हैं, ओके। सो तो इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं चार्ट पे, ठीक है। किसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं कैप की बात कर रही हूँ, ठीक है।
दैट इज़ क्लाइमेटिक एक्शन बार। ओके, सो क्लाइमेटिक एक्शन बार को जो है चार्ट पे देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने आई टाइम फ्रेम लाइक H1 है, M15 है, उसके लेवल जो है वो ड्रॉ कर देने। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है इतने ड्रॉ नहीं हुए हैं। ठीक है, सो आपने अपने लेवल्स मार्क कर देने, फिर आपने वेट करना है कि आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाए, ठीक है, लाइक M15 पे या M5 पे, अगर आप H1 के ड्रॉ करते हैं, M15 के ड्रॉ करते हैं, तो उससे लोअर टाइम फ्रेम पे आपने जाना है। फिर वहाँ पे आपने देखना है कि आपको कैप मिल रहा है या नहीं, यानी क्लाइमेटिक एक्शन बार आपको मिल रहा है या नहीं। ओके, सो अगर आपको मिल जाता है तो आप अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। अगर उसकी कंडीशंस पूरे हैं देन आपने अपने ट्रेड को प्लेस कर देना। यहाँ पे कुछ ये लेवल्स है H1 के। ठीक है, ये लेवल्स मैंने H1 के ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक फेयर वैल्यू कैप भी है इस लेवल पे। ठीक है, सो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जो भी आपके कैप होते हैं ना, हाँ, साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, वो आपने कहाँ पे ढूंढने होते हैं, रिट्रेसमेंट पे, रिट्रेसमेंट लेवल। ये भी एक रिट्रेसमेंट लेवल है, ये भी एक रिट्रेसमेंट लेवल है। ओके, सो यहाँ पे ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। इसको अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हमें कैप मिलता है या नहीं। अगर हमें कैप मिल जाता है, ठीक है, क्लाइमेटिक एक्शन बार मिल जाता है, फिर हम लोगों ने अपने ट्रेड को प्लेस करना है, अदरवाइज नो। ओके, सो यहाँ पे मैं ज़रा चेक करूँ, ये मेरा एक लेवल ये था, ये वाला। ओके, सो इसके लास्ट में मैं देखूँ तो सही ज़रा क्या हो रहा है। और एक ये, तो आपने लेवल पे इतना डिपेंड नहीं करना है, आपने देखना है कि अगर लेवल पे आपको कैप मिल जाता है तो तभी आपने ट्रेड को प्लेस करना है। ठीक है, सो एक लेवल आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट कैंडल है दैट इज़ दिस वन, ये आपकी हाईएस्ट कैंडल है। ठीक है, आपने क्या करना था, यहाँ पे जो है अपने ट्रिगर्स लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, दिस इज़ योर ट्रिगर लाइन्स। आपने ट्रिगर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपने वेट करना है कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक करें। ठीक है, ये यहाँ पे टेप करे, तो प्राइस ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया और वहाँ पे रिटेस्ट पे आपने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी, और आपका जो टारगेट होगा दैट विल बी दिस लेवल। ओके, सो आपका ये वाला जो लेवल है वो आपका टारगेट होगा। आपने वेट किया कि प्राइस इस ट्रिगर लाइन्स को ब्रेक करे। ठीक हो गया, आपका ये कैप क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे आई वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, आपने सबसे पहली प्रियोरिटी किसको देनी है, वॉल्यूम को। ठीक है, और कोई ऐसा अगर मुझे कैप मिल जाता है जिसमें सारे कंडीशंस पूरे होते हैं, लाइक एक मिनट, ये भी एक कैप बन रहा है यहाँ पे, तो ये देखिए ज़रा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो तो बहुत ही बेस्ट बात है। ठीक है, अगर नीचे आपकी ग्रीन कैंडल जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, लाइक हाउ ट्रिगर लाइन के बीच में मैंने बताया था ना, ये देखिए आपकी यहाँ पे कैप कौन सी कैंडल है, दिस इज़ योर कैप। यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ा है ना, तो कैंडल की स्प्रेड पे कॉम्प्रोमाइज़ है लेकिन वॉल्यूम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये वाला जो है ये आपकी कैप कैंडल है, इसके ट्रिगर्स लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इसके ट्रिगर्स लाइन, ये इसके ट्रिगर लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, फर्स्ट वन, और ये इसका लोअर ट्रिगर लाइन जो मैंने ड्रॉ किया। ठीक हो गया, ओके, सो अभी आपने क्या करना है कि कौन कौन से कंडीशंस थे कैप में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो ट्रेंड है वो हो बाय का। ये यहाँ पे भी अगर हम आई टाइम फ्रेम पे जाए तो ट्रेंड बाय का है, लेकिन आपका जो यू कैन से रिट्रेसमेंट है, ठीक है, वहाँ पे अपने पॉइंट करना है ना, कैप को आपने वहाँ पे देखना है। तो ये आपका सेलिंग बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, प्राइस में पीछे सेलिंग हुई है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके वो था, क्या नाम है, कंडीशन थी, वो क्या थी कि आपकी जो कैंडल है जिसमें आप कैप को देख रहे, जो आपकी कैप कैंडल होगी वो आपकी सेल की कैंडल होनी चाहिए। तो ये आपकी सेल की कैंडल होगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या थी कि कैंडल की जो बॉडी है, सॉरी स्प्रेड है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ थी। और फोर्थ कंडीशन ये थी कि वॉल्यूम सबसे हाई होना चाहिए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो भी कैंडल जिसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा वही आपका कैप है। ठीक है, वही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार है। तो ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था हाँ आपने फिर वेट करना है। ये सिनेरियो बनता है कि प्राइस जो है एक कैंडल बनेगी जो जिसकी बॉडी अंदर क्लोज होगी, और वो क्या करेगी, यहाँ से इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। ये आप देख रहे हैं इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये ग्रीन कैंडल, इसको मैं डिलीट कर दूँ। ये ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ठीक है, सेम कंडीशन जो मैंने वहाँ पे आपको बोर्ड पे बताई थी, ये ग्रीन कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और कैंडल की
क्लोजिंग जो है वो इस ट्रिगर लाइन के अंदर अंदर है, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर लाइंस है ये बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अभी मैंने क्या, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि प्राइस जो है वो क्या करें, किधर किधर आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। आप अपनी एंट्री जो है आप यहाँ पे भी डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, जैसे ही प्राइस जो है वो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर लें, ठीक है। और आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप जो है अपनी एंट्री जो है वो यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे भी जैसी प्राइस आएगी यहाँ पे वो टेप करेगी, यहाँ पे भी आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो बेटर यही होता है कि आपने जो अपना एसएल रखना होता है वो इसके नीचे रखना होता है, ठीक है, वो इससे थोड़ा नीचे है, ठीक है। क्योंकि मे भी प्राइस जो है वो आए यहाँ पे लिक्विडिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, ये बहुत रेयर केसेस में हो जाता है कि प्राइस अगेन आती है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक है। अक्सर ऐसा ही होता है कि प्राइस जब एक दफ़ा यहाँ पे उसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली तो बहुत ही मुश्किल फिर वो यहाँ पे आती है अगेन लिक्विडिटी स्वीप करने, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है, ठीक है। आपका जो एसएल है वो इससे थोड़ा बहुत नीचे होना चाहिए, ओके। सो अभी क्या करना है, प्राइस क्या करती है, देखिए ज़रा, प्राइस ने यहाँ पे मूव किया, एक दफ़ा यहाँ पे जो है टेप किया और ऊपर चली गई, फिर अगेन यहाँ पे आई, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर चली गई, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आप आई को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने बोर्ड पे जब आपको बता रही थी उसमें मैंने आपको बताया कि आप उससे अगर ट्रेड को और भी सेफ बनाना चाहते तो उससे थोड़ा बहुत नीचे आप रख लें अपना ऐसा टीपी, ठीक है। सो ये आपके लिए सेफ ट्रेड बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग और ज़रा ट्रेड्स कैप ढूंढें तो इस केप को आप ज़रा चेक करें, हम 15 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पे आप ज़रा चेक करें क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है। ये देखिए आपकी कैप कैंडल जो है ये वाली है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, ये आपका कैप, ओके। इसके ट्रिगर्स लाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर देना है। अभी क्या हुआ है, यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्राइस जो है वहाँ की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती है। तो जब प्राइस वहाँ की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती है फिर आपने क्या करना है, आपने वेट करना है कि प्राइस क्या करे, इनके ये जो ट्रिगर लाइन है अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे। जब वो बॉडी की क्लोजिंग ऊपर दे देगी तो फिर आपके लिए ये सेफ ट्रेड है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ट्रेड अपनी प्लेस कर सकते हैं, इसके टेस्ट पे भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर जब प्राइस अगेन आएगी यहाँ पे किसी इस इन ट्रिगर लाइन के अंदर अंदर किसी हॉर्डर ब्लॉक फेयरवेल गैप पे टेप करेगी, वहाँ पे भी आप अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट क्या होगा, ये देखिए इसका आई से आप थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं। वैसे ये देखिए इसकी एक्यूरेसी फिर ज़्यादा हो जाती है अगर ये किसी लेवल के साथ अलाइन होता है, ठीक है। ये आपके H1 का एक लेवल यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं जाऊँ ना यहाँ पे FVG या हॉर्डर ब्लॉक होगा H1 का, ये आप चेक करें, ये देखिए आपके H1 का एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर जो है FVG भी मौजूद है, ठीक है। सो ऐसे लेवल जब आपको मिल जाते हैं फिर जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे वहाँ पे कैप को फाइंड आउट करते हैं तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है, ओके। ये चेक करें, तो यहाँ पे प्राइस जैसी ऊपर गई यहाँ पे वापस टेस्ट करने आई, इस टेस्ट पे भी आप अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर प्राइस आती है यहाँ पे टेप करती है तो ये तो आपके लिए और भी बेस्ट होता है, क्योंकि इससे आपका जो रिवॉर्ड रेशो होता है वो और भी इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे आपका जो टीपी होगा वो किस लेवल पे होगा, वो आप इस लेवल को H1 के हाई को आप टारगेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने H1 के लेवल को मार्क किया हुआ है, H1 के लेवल पे आपको कैप मिल जाता है तो आप उसके हाई को मार्क कर सकते हैं, सॉरी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था कैप के बारे में। अगर देखा जाए वैसे तो बहुत सारे आपको ऐसे हाई वॉल्यूम जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन आपने ये नोट करना होता है कि प्राइस में पीछे बैकग्राउंड में आपको अच्छी खासी सेलिंग मिले, ठीक है। अगर इतनी भी सेलिंग मिल जाती तब भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको इसके हाई तक ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आपको अच्छी खासी सेलिंग मिलती है, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए बेस्ट रिज़ल्ट आपको देता है, ठीक है। सो ये ज़रा चेक करें, ये भी हाई वॉल्यूम है, ठीक है, तो इतनी कोई ख़ास सेलिंग नहीं हुई है बैकग्राउंड में, ये भी ठीक है, ठीक है। ये चेक करें, इसका जो
कैप है, कैप कैंडल है, वो ये वाला है, ठीक है। तो इसके पीछे कोई सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, ये आपकी कैप कैंडल है, लेकिन इसके पीछे इतनी कोई ख़ास सेलिंग नहीं हुई है, तो इसलिए इसको अवॉइड करें। अच्छा, ये ज़रा चेक करें, ये आपकी यहाँ पे कैप कैंडल ये वाली है, ये वाली है, ठीक है, ये वाली। ये जो नीचे आई है ये नहीं है, मैंने बताया था ना कि प्राइस जो है वो लाजमी नहीं है कि जो सबसे लास्ट कैंडल होगी वही आपकी कैप कैंडल है, ठीक है। मे भी उससे ऊपर वाली जो कैंडल है जिसका वॉल्यूम हाई होगा, ठीक है। देखो इसका वॉल्यूम हाई है ना, तो ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार है। इसके ट्रिगर लाइन को आपने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो इसका अपर ट्रिगर लाइन जैसे ही ब्रेक होगा तब आप अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चेक करें, बस ट्रेडिंग में आपने क्या करना होता है, वेट करना होता है, ठीक है। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा चेक करें कितना वेट करना पड़ रहा है। आपका जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है वो कौन सा है, वो ये वाला है। जब आपके क्लाइमेटिक एक्शन बार के अपर ट्रिगर लाइन जो है वो ब्रेक होते हैं तब आपकी जो ट्रेड है वो सेफ हो जाती है, ठीक है। और वो भी कब सेफ होती है, जब आपको पीछे बैकग्राउंड में सेलिंग मिले, ठीक है। आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है वही आपने कैप, उसी को ही आपने कैप कंसिडर किया हुआ हो, उसी के ऊपर ही आपने ट्रिगर लाइन को ड्रॉ किया हुआ हो, ठीक है। तो फिर आपकी जो ट्रेड है वो आपको रिजल्ट देती है, ठीक है। सो ये भी एक कैप है, ठीक है। इसके पीछे आप देख सकते हैं क्या भी हुआ है, सेलिंग हुई है ना बैकग्राउंड में, ये सेलिंग हुई बैकग्राउंड में। आपकी कैप कैंडल जो है वो कौन सी है, और अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन भी पूरा हो रहा है, दैट इज़ बिग स्प्रेड कैंडल, ठीक है। बिग स्प्रेड कैंडल, और मैंने क्या बताया था पता नहीं। अच्छा, ये ज़रा आप चेक करें, ये देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी पूरी है जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि एक बिग स्प्रेड कैंडल। और ये बात भी आप याद रखिए कि ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी जो आपकी अपर विक है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। नीचे की विक अगर बड़ी हो जाए तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है बल्कि, ठीक है। सो ऊपर वाली विक जो है आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है, उस कैंडल की। तो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन भी, वो जो थर्ड कंडीशन थी बिग स्प्रेड कैंडल, वो भी पूरा हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ये और भी बेस्ट बात है। अब ये ज़रा चेक कर, इसके ट्रिगर लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार का अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने वेट किया, किस चीज़ का वेट किया, आपने वेट किया कि आपका ये जो अपर ट्रिगर लाइन है ये ब्रेक हो जाए, और ब्रेक भी कैसे हो कि बॉडी की क्लोजिंग जो है वो ऊपर मिल जाए। देखो बॉडी की क्लोजिंग ऊपर मिली है ना, तो जब बॉडी की क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है तो तब आपकी ये जो ट्रेड है ये 100% सेफ हो जाती है, ठीक है। सो उसके बाद, और वो भी आपने ऐसे नहीं कि आपने कहीं पे भी बस क्लाइमेटिक एक्शन बार को मार्क कर लिया, चाहे बैकग्राउंड में पहले से ही बाइंग थी, नहीं, वो वैसे नहीं, ठीक है। तो यह आपने देखना है कि आपको बैकग्राउंड में सेलिंग मिली हो, फिर आपने उसी आई को ही टारगेट कर देना है। आप यहाँ इस जगह को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपका ये वाला टारगेट भी अचीव हो जाता है, ठीक है। सो ये था क्लाइमेटिक एक्शन बार के बारे में। वहाँ यहाँ पे वेट करना होता है, ठीक हो गया। आपने वेट किया, ये ब्रेक हो गया, वापस इसी के रिटेस्ट पे, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप इससे नीचे रख सकते हैं। ये जो डेफिनेट लो है ना, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर ऐसा हो जाता है आपने यहाँ पे आपकी ट्रेड प्लेस है, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा बड़ा आ जाता है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं फिर तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रेड प्लेस करते हैं तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा आ जाता है। तो तभी आपको चाहिए कि आप अपना लोड साइज़ जो है वो कम करें, ठीक है। सो ये था तकरीबन उसके बारे में, कैप के बारे में, ओके। आप ख़ुद भी इस पे प्रैक्टिस करें, और सब्र करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आपने बहुत सब्र करना होता है कि प्राइस वापस यहाँ पे आए और यहाँ से आप अपनी ट्रेड प्लेस करिए, या फिर यहाँ पे आए। यहाँ पे अगर आ जाती तो आपको बेस्ट एवर ट्रेड मिलती है हाई रिवार्ड रेशो के साथ।